जी नमस्कार। दिमाग पे लोड दीजिए और जरा सोचिए कि एग्जाम से एक दिन पहले आपने गहरी नींद ली। सुबह का टाइम था, वो सपना जो सच होता है। माता जी आई सपने में, कान में बोली, बेटा हम तुमसे प्रसन्न हुए, बोलो क्या चाहिए। ऑब्वियसली आपका कल एग्जाम है, आप तो यही कहोगे, माता जी बस किसी तरीके से बेड़ा पार लगा दो। माता जी ने कान में बोला, कुछ नहीं, बस जाके ए बी सी डी, ए बी सी डी ऐसे रिपीट कर देना, बेड़ा पार हो जाएगा, स्टाफ नर्स बन जाओगे। फिर इंजेक्शन लगाने के लिए माता जी हेल्प नहीं करेंगी। ऐसा कांड किया है जीटीयू ने। जीटीयू का फुल फॉर्म होता है गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। इसके आगे और पीछे से ना गुजरात और यूनिवर्सिटी को हटा दीजिए, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल, टेक्नोलॉजी माने दिमाग, वो तो पहले से हटा हुआ है, उनके पास है ही नहीं। क्या कारनामा किया है आप जानते होगे तो वेल एंड गुड, नहीं जानते हो तो हम आपको दिखा देते हैं। भैया अब तक सपना होता था स्टूडेंट्स का कि काश हम एग्जाम में जाते और बिना प्रोबेबिलिटी लगाए, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी वाले हैं, जीटीयू वाले, ये तो प्रोबेबिलिटी का भी जहमत नहीं उठाते। क्योंकि हर जगह तो हम ऐसा सोचते हैं भाई 4 ऑप्शन होगा, अगर 100 क्वेश्चन होंगे तो फिर 25 करके अगर 4 ऑप्शन है तो ऐसे ऑप्शन दिए जाते हैं सही होने के लिए। पर इन्होंने तो वो भी नहीं लगाया। इन्होंने तो कहा कि भैया कुछ नहीं, सबसे आसान रास्ता है कि आपको बस ए बी सी डी रिपीट में लिखने आना चाहिए। अगर आपको ऐसा लिखना आता है तो आप एग्जाम कर लोगे क्वालिफाई। ये पहले एग्जाम देख लीजिए आप कौन सा है, स्टाफ नर्स का एग्जाम था। जीटीयू की जिम्मेदारी थी कराने की बेसिकली, और जीटीयू ने जब आंसर की पब्लिश किया तो हुआ बवाल। और बहुत कैजुअली ले रहे हैं, उनको लग रहा है क्या हुआ, बस भैया आंसर ही तो सफल नहीं किया हमने, और कौन सा कांड किया है। भाई उनको अभी समझने में उनको शौक लग रहा है कि हमने क्या कोई गलती भी कर दिया है। उनको समझ में ही नहीं आया था। मतलब उनके रजिस्ट्रार से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सब कुछ तो ठीक चल रहा था, एग्जाम हो गया, बच्चों ने कोई कंप्लेन नहीं किया, एग्जाम बीत गया, उसके बाद भी बच्चों ने कोई कंप्लेन नहीं किया। जब हमने आंसर की पब्लिश किया तब लोगों ने कंप्लेन किया ना, पहले तो किसी ने नहीं बोला। तो भाई जब ये कारनामा, जब ये कांड आप ऐसा करोगे तभी तो लोग आपको बोलेंगे। मतलब ये हुआ क्या है, इन्होंने स्टाफ नर्स का एग्जाम लिया। एग्जाम में आप आंसर की नीचे वाले जो 2 आपको सीरीज दिखाता हूं मैं, वैसे तो बहुत सारे लोगों ने उसको मार्क करके पब्लिश किया हुआ है, ये सीरीज है, देख लीजिए। आप शुरू करिए, सीडी छोड़ दीजिए, यहां पे मुझे सेट करने में गलती हो गई है, बाकी यहां शुरू करिए आप। ए बी सी डी, फिर ए से शुरू करना है, ए बी सी डी, फिर ए से शुरू करना है आपको, ए बी सी डी। आप कह रहे हो ये क्या भाई, सीक्वेंसली ये सही आंसर हैं आपके उन क्वेश्चन के। आपने एक बार ये सीक्वेंस पकड़ लिया, चाहे गलती से, चाहे जानबूझ के, चाहे माताजी ने आपको सपने में बताया था उसलिए, चाहे माताजी वो वाली खुश हो या ना हो, पर यहां पे जो कुछ धरती पे भगवान हैं जो लोगों की किस्मत बदलते हैं पैसे लेके, चाहे वो आपके कान में बता के गए हों कि भाई जाना है और सबका ए बी सी डी कर देना है, फिर तुमको खुद ही नहीं समझ में आएगा कि ये नंबर तुम्हारा है या किसी और का। मतलब पूरा सीक्वेंस देख लीजिए, आप कहीं से उठा लीजिए, ये पूरा सीक्वेंस ऐसे ही चलता जाएगा, ए बी सी डी का, यहां से ए बी सी और यहां पे लास्ट में होगा डी, फिर डी के बाद ए बी सी डी शुरू होगा। मतलब ये पूरा पेपर ऐसे ही सेट किया गया है, ए बी सी डी। मान लीजिए कि कोई लड़का, भाई यहां वाले ने भी सेटिंग नहीं की, माता जी ने कान में भी नहीं बताया, पर ऐसे सॉल्व करते करते उसको टेंट समझ में आ गया, वो भी फिर ए बी सी डी कर देगा, उसका भी कल्याण हो जाएगा। और इसके ऊपर वाले ये देखो सीरीज डी है, सीरीज सी भी देख लीजिए, इसमें भी सिमिलर पैटर्न है। यहां पे भी आप देखोगे तो ए बी सी डी हर जगह वही पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। ये जब बाहर आया तो रजिस्ट्रार साहब से पूछा गया कि भैया क्या कर दिया है आपने, कि हम इंक्वायरी कर रहे हैं, देख रहे हैं, ये तो इतना टाइम बाद ओपन हुआ है। और फिर उन लोगों को किसी ने राय दिया, एक काम करो, जितने लोगों के ज्यादा नंबर आ रहे हैं ना,
और जिन्होंने ये ABCD सही किया उन सबको पकड़ लो। असली चोर वही हैं, पकड़ में आ जाएगा। मतलब अगर आप ठीक से पढ़ लिए हो ना तो भी आप पकड़ में आ जाओगे। क्यों? क्योंकि आंसर तो यही सही है और आपने पढ़ाई किया है, पढ़ाई किया तो आंसर तो यही सही करोगे, तो भी आप चोर। किसी ने माता जी के कहने पे ABCD किया, वो भी चोर। किसी ने चढ़ावा चढ़ा के ABCD किया, वो भी चोर। मतलब इन शॉर्ट सारे चोर हैं। बस वही नहीं चोर हैं जो बिना पढ़े गए हैं, क्योंकि वो कुछ सही करेंगे कुछ गलत करेंगे तो उनको ईमानदार माना जाएगा कि भाई गलती तो सबसे होती है ना, थोड़े बहुत को क्वेश्चन गलत होने चाहिए, सारे थोड़े नहीं सही होने चाहिए। अब उसमें भी उनका कोई लॉजिक नहीं है कि कितना सही वालों को चोर मानोगे या कितना गलत वालों को सही मानोगे। नहीं, इंक्वायरी चल रही है। मतलब इस टाइप का ब्लंडर किया जा रहा है, वो भी एक ऐसे यूनिवर्सिटी के द्वारा जो गवर्नमेंट है, जो डिजिटल होने का डंब भरते हैं कि भाई हमने एग्जाम डिजिटलाइज कर दिया है, हमने कॉपी चेकिंग का डिजिटलाइज कर दिया है। वो अलग बात है, उनको नहीं पता होता कि भाई आप जिसको कॉपी भेजते हो वो उनकी वाइफ चेक कर रही है कॉपी, आप भाई जिनको पेपर भेजते हो वो BA वाला BTech का पेपर बना रहा है, वो सब मतलब वो यूं ही लेते हैं। बाकी तो डिजिटलाइज तो सारा हो गया है। तो ये चल रहा है ये हाल। आप ठीक से पढ़ रहे हो और आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेकार हो, इसका मतलब ये है कि ये सिस्टम ही बेकार है। जो आप एंटीबायोटिक की तरह आपको तो ये अब जॉब ही नहीं करवा रहे हैं। और अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आया भाई कि ये ब्लंडर हुआ कैसे, किसने किया, क्या उसका सस्पेंशन होगा, क्या होना चाहिए, क्या उसकी इंक्वायरी हो रही, कुछ नहीं। जस्ट चिल वाला मैटर है। बन गए स्टाफ 193, जितने को बनना था उसमें से उतने बन जाएंगे। फिर उनको इंजेक्शन यहां लगाना होगा, यहां लगा देंगे, वहां लगाना होगा, वहां लगा देंगे, जहां लगाना होगा लगा देंगे। वैसे भी पॉपुलेशन इतना ज्यादा है, अगर डॉक्टर अच्छे हो जाएंगे, नर्सेज अच्छे हो जाएंगे, हॉस्पिटल अच्छे हो जाएंगे तो डेथ रेट नहीं घट जाएगी क्या? अब डेथ रेट घट जाएगी तो फिर पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ जाएगी, पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो लोग खाए बिना मरेंगे या गवर्नमेंट पे बर्डन बढ़ जाएगा, फिर करप्शन बढ़ जाएगा। तो भाई बहुत सोच समझ के GTU ने ये प्लान किया है। मतलब उनका लॉन्ग टर्म प्लान है कि इस तरीके से मतलब इनडायरेक्टली चीजों को मैनेज किया जा सकता है। भाई टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है ना, तो पूरी टेक्नोलॉजी लगाया है उन्होंने कि किस तरीके से देश को सुधारा जा सकता है। खैर, आपका भी कोई ओपिनियन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।